राधे श्याम। सभी भक्तों को, वैष्णव जनों को मेरा सादर प्रणाम। कहते हैं कि मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु उसी की सुधरती है जिसका जीवन सुधरा हुआ होता है। और जीवन तब सुधरता है जब समय सुधरा हुआ होता है, और समय भी उसी का सुधरता है जो समय का मूल्य जानता है, जो समय का सदुपयोग करता है। ये जीवन वैसे भी बहुत ही छोटा है, और हम लोग समय की अंधाधुंध बर्बादी करके इस जीवन को और भी छोटा कर देते हैं। महान साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने कहा है कि जिसने भी अपने जीवन का बिना सोचे समझे एक भी घंटा बर्बाद कर दिया, वो अपने जीवन के सही मायने कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो समय के मूल्य को जानता है, वो ही सही अर्थों में अपने जीवन में सफल हुआ है। जिसने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है या कुछ महान किया है, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अपने वक्त का सही उपयोग किया है। उनके लिए उनका एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही कीमती होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक महान साइंटिस्ट हुए, उनकी पुस्तकों की दुकान थी। एक दिन उनकी शॉप पर एक कस्टमर आया। उसने काउंटर पर खड़े हुए व्यक्ति को एक पुस्तक को इंगित करके कहा कि इस पुस्तक का मूल्य क्या है। उस सेल्समैन ने कहा कि इस पुस्तक का मूल्य $1 है। उस कस्टमर ने कहा कि $1 तो बहुत ज़्यादा है। इस दुकान का मालिक कौन है? कृपया आप उनको थोड़ी देर के लिए बुला लीजिए। उस विक्रेता ने कहा कि मेरे मालिक अभी व्यस्त हैं, वो अभी नहीं आ सकते। उस ग्राहक ने कहा कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है, आप थोड़ी देर के लिए उन्हें बुला लीजिए। उस व्यक्ति ने फ्रैंकलिन को बुलाया। फ्रैंकलिन के आने पर उस ग्राहक ने पूछा कि इस पुस्तक का क्या मूल्य है। फ्रैंकलिन ने जवाब दिया, $1.25। ये सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा। कहा कि अभी तो आपके विक्रेता ने इसका मूल्य $1 बताया था, आप $1.25 क्यों बता रहे हो? इस बात का फ्रैंकलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उस ग्राहक ने कहा कि अच्छा, अभी सही सही बताइए कि इस पुस्तक का मैं क्या मूल्य दूं? फ्रैंकलिन ने कहा $1.5। ये सुनकर वो ग्राहक बड़ा ही क्रोधित हो गया। उसने क्रोध में आकर बोला कि आपका दिमाग तो ठीक है ना, इतना जल्दी $1.25 से $1.5 कैसे हो गया? फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई साहब, शायद आप समय की कीमत को नहीं जानते हो, लेकिन मेरे लिए मेरा समय बहुत ही कीमती है। तुमने जब से लेकर अब तक जो मेरा समय खर्च किया है, उसका मूल्य भी तो इसमें सम्मिलित होगा। उस ग्राहक को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने उस पुस्तक का मुँह मांगा दाम दे दिया। फ्रैंकलिन कहते थे कि रात को सोने से पहले रोज़ अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ को एक डायरी में नोट करो, जिससे आप जान पाओगे कि आपने अपने दिन में कितने समय का सही उपयोग किया और कितने समय को आपने आलस्य में, व्यर्थ में गंवा दिया। और दूसरे दिन प्रयास करो कि वो समय व्यर्थ में ना जाए, क्योंकि समय निरंतर गतिमान है। वो ना तो कभी वापस लौट कर आता है और ना ही कभी रुकता है। ऐसे ही मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने और वर्ष बीत जाते हैं। किसी शायर ने कहा है कि समझा है कौन वक्त की रफ्तार का मिजाज, समझा है कौन वक्त की रफ्तार का मिजाज, लम्हों में कट गई सदियां शबाब की, लम्हों में कट गई सदियां शबाब की। किसी ने वक्त की कीमत को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया कि साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो, महीने की कीमत
उससे पूछो जिसे 1 महीने की सैलरी ना मिली हो। हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ्ते हॉस्पिटल में रहा हो। घंटों की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का घंटों इंतज़ार किया हो। मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी 1 मिनट पहले ही ट्रेन मिस हुई हो। और सेकंड की कीमत उससे पूछो जो बाल बाल दुर्घटना से बचा हो। राधे श्याम।